हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और आज तारीख है 23 मई 2020। 23 मई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे करूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग रोज यानी कि करंट अफेयर समसामयिकी। सबसे पहले उन सभी छात्रों को बताना चाहता हूं जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत किसानों को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। साथ में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का भाग है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये अलग हुआ था सन 2000 में। जब सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तो छत्तीसगढ़ में कुल ज़िले थे 16, अब बढ़ के ज़्यादा हो गए हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। क्या है? भूपेश बघेल। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम, तो आपको याद रखना है अनुसुईया उइके। याद रखिएगा अनुसुईया उइके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुसुईया उइके किसका नाम है? ये नाम है छत्तीसगढ़ की गवर्नर का। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। अगर हम बात करें धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ को ही धान का कटोरा कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आपके नए सवाल पे। आज के मॉर्निंग रोज में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिया है जो आपकी एग्ज़ाम में सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन्हीं सवालों को लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी ओएनजीसी के साथ समझौता कर लिया है। एनटीपीसी मतलब क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगर हम बात करें ओएनजीसी का मतलब क्या होता है, तो ओएनजीसी मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिवस का सवाल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? आपका सही जवाब होगा 22 मई को। हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश ने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है कि यूपी स्टार्टअप फंड जो है शुरू किया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पे आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता दें। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले यूपी के साथ ही साझा होते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है मध्य भारत में। अगर हम बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, तो आपको याद रखना है सिक्किम। क्लियर है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष है पलाश। याद रखें, राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। राजकीय वृक्ष किसका है? अशोक का वृक्ष। याद रखेंगे अशोक का वृक्ष। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो है पुष्प का नाम पलाश है, ये याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के पुष्प का नाम पलाश। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर है, ये बात भी याद रखेंगे। कहाँ पे है? गोमती नदी के तट पर बसा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जितने भी पॉइंट मैंने कवर कराए हैं इस प्रश्न पे सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को यानी आज के दिन 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। बात है यहाँ पे कछुआ की, तो भारत में कछुए की ये चारों प्रजातियाँ पाई जाती है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में।
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है उड़ीसा में, याद रखेंगे। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया था, कहाँ पे? अम्फान तूफान आया था उड़ीसा में। क्लियर है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में किस कंपनी ने टर्मेट्रिक फिनकोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपका सही जवाब होगा इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब होगा, यानी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले सवाल में। बहुत ही खास क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन MA कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो आपका सही जवाब होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक आपका सही ऑप्शन है। आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपका सही जवाब होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अगर हम इसमें बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। और अगर हम बात करेंगे मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, USA, और अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी के साथ अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर को 100% शौरकरण के लिए योजना शुरू की है? आपका सही जवाब होगा इसका कोणार्क शहर को। आज का अंतिम प्रश्न, आज का आखिरी सवाल। हाल ही में चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? आप कहेंगे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रेलिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रमुख हैं। बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन के बारे में बता दें, चीन जो है एशिया महाद्वीप में सबसे पहला बिंदु। चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चीन और भारत के बीच में एक बॉर्डर लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीन की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी नदी, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 6300 किलोमीटर है। कुछ और बिंदु याद रखना होगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनगी। कौन है? रेनमिनगी। इसी के साथ आज के सभी टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और जो है सभी क्वेश्चनों के बारे में मैंने बारी बारी से डिस्कस किया है। तो अब आपके लिए एक सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण। आप बताएंगे एशिया महाद्वीप की जो है सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। यदि आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको यदि इसका जवाब पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ आज की क्लास खत्म होती है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नई क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाने तक प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।